फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज की। अगर आप ट्राइडेंट लिमिटेड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको ट्राइडेंट की हिस्ट्री पता ही होगी। जब भी इसमें तेजी बनती है तो शानदार तेजी बनती है, लेकिन उसके बाद में इसमें करेक्शन का मोड आता है, स्टॉक काफ़ी वापस नीचे आता है, फिर वहाँ से करेक्ट होकर फिर दौड़ने के लिए तैयार हो जाता है, फिर नई रफ्तार से नई हाई बनाता है। तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है, तो कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन आगे क्या संभावना बन रही है, क्या इस लेवल पे एंट्री की जा सकती है या फिर अभी वेट करना चाहिए? और जिसने भी निचले लेवल से इसमें एंट्री की हुई है उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, तो क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? क्या वापस उनको नीचे एंट्री का मौका मिलेगा? तो बिल्कुल सारी संभावना तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आगे क्या संभावना बन रही है। साथ में आलोक इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, फिर से 22 के आसपास आ गया है, तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर आलोक इंडस्ट्रीज में हमें बिल्कुल साइड में हो जाना चाहिए? क्योंकि काफ़ी दिन से स्टॉक एक बार मूवमेंट के ऊपर तेज़ी से चला गया था 30 के पार जाके, फिर वापस स्टॉक वही अपनी पुरानी 20 से लेकर 25 की रेंज के अंदर आ चुका है। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? क्या शॉर्ट टर्म में निवेश किया जा सकता है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए नज़रिए से आलोक इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? आलोक इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बहुत सारे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? जब उसमें तेज़ी नहीं बन रही तो क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? तो उसको भी हम जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करते हैं। स्टॉक 22.60 पर ओपन हुआ, हाई इसने 22.65 की बनाई और लो इसका 21.05 का है, यानी 5% का लोअर सर्किट लग गया। और सर्किट तो लगना ही था क्योंकि 5% की लिमिट बनाई हुई है। जैसे ही प्रॉफिट बुक होगा तो लोअर सर्किट लग जाएगा। जैसे लगातार अपर सर्किट लगे थे, स्टॉक 19 रुपये से करीब 22 रुपये के आसपास पहुँचा है, तो वहाँ से फिर इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है और स्टॉक थोड़ा सा अब नीचे आएगा करेक्शन के दौर में। 6.25 इसका 52 वीक का लो है, 22.65 इसका हाई है, वहाँ से स्टॉक अब थोड़ा सा गिरा है। अगर इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम था, कल 10 करोड़ का वॉल्यूम था, आज फिर से 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, यानी इसके महीने पहले जो वॉल्यूम था उस वॉल्यूम पे पहुंचा है। अच्छा खासा वॉल्यूम है। सर्किट लोअर का लग गया था, लेकिन अभी भी स्टॉक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके वीकली लेवल पे इसके टेक्निकल लेवल बुलिश बन रहे हैं, मतलब जल्द से 2 या 3 दिन में फिर से इसमें तेज़ी का दौर जारी हो सकता है। 250% का शानदार रिटर्न दिया पिछले एक साल में, 7% वापस ऊपर से करेक्ट हो चुका है। पिछले एक महीने में इसने 22% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी इसके जो अगर पिवट लेवल को चेक करें, सपोर्ट की बात करें तो 18.22 का फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक अगर उससे भी नीचे जाएगा तो फिर 15.78 तक जा सकता है और बहुत बड़ी गिरावट में ये 14.57 तक जा सकता है। तो ये तभी हो सकता है जब बाज़ार में बड़ा करेक्शन आ जाए, वरना यहाँ तक जाने की संभावना नहीं है। फिलहाल स्टॉक 18 के ऊपर ही आपको ट्रेड करता वो दिखाई देगा, लेकिन यहाँ से अगर दौड़ेगा तो कहाँ तक जाएगा? तो फर्स्ट टारगेट इसका 21.87 का है, सेकंड टारगेट 23.08 का है और थर्ड टारगेट इसका 25.52 का है। तो अब की बार ये तेज़ी में 25 के पार जाने के लिए तैयार हो चुका है। तो जैसे ही करेक्शन के दौर से निकलेगा तो फिर इसमें यहाँ से तेज़ी बन जाएगी। लेकिन बात यह है, क्या इस समय निवेश करना चाहिए? तो अगर आप नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहें थोड़ा सा वेट कर लें। स्टॉक आपको 19 के आसपास खरीदने को मौका मिल जाएगा, उस समय आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर ये लंबी रफ्तार से दौड़ेगा, 25 के पार जाने की इसमें संभावना बन जाएगी, क्योंकि पिछली बार जब ये 19 से नीचे आया था करेक्शन के दौर में तो 13 तक आ गया था। इस बार ये 23 के आसपास से करेक्शन के दौर में आया, 18 से लेकर 19 तक जाने की इसकी संभावना है। वहाँ से फिर ये बाउंस बैक देगा, तो इस बार ये 25 तक जाने की इसकी पूरी संभावना बन चुकी है। तो आप अपने हिसाब से उसमें निवेश कर सकते हैं। और अगर आपको ऊपर के लेवल से अगर आपका प्रॉफिट बुक करना चाहे तो भी कर सकते हैं। थोड़ा निचले लेवल से आपको फिर खरीदारी का इसमें मौका मिल जाएगा। स्टॉक बहुत ही अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट स्टॉक है। कंपनी का कारोबार बहुत ही शानदार है, लगातार अपने कारोबार को बढ़ाया जा रहा है कंपनी की तरफ से। उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया है 25 लाख रुपीज़ का अपने ट्राइसेप नाम से अपने वॉशिंग पाउडर के बिजनेस को शुरू करने के लिए, और इसको नेशनल ब्रांड बनाया जाएगा। आगे इसके प्रोडक्शन को और बढ़ाया जाएगा। फिलहाल 10 मैट्रिक टन डेली के हिसाब से इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है, लेकिन आगे जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। और बहुत ही यूनिक ब्रांड है, तो आगे इसकी डिमांड बढ़ेगी और इनके कारोबार में और ग्रोथ में भी बढ़ोतरी होगी। साथ में अपने रिटेल शोरूम लगातार बढ़ा रहे, तो वहाँ पर भी उनकी संभावना बन रही है। आने वाला जो क्वार्टर होगा बेस्ट होगा, तो ये स्टॉक काफ़ी कमाल करेगा, बहुत जल्द 3 डिजिट में जाएगा। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इसमें इन्वेस्टमेंट करके आप रखें, आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। और अब हम चलेंगे आलोक इंडस्ट्रीज की तरफ। अगर कारोबार की बात करें तो 23.50 पर आज ओपन हुआ,
23.70 की हाई बनाई, लो 22.60 का बनाया और एंड में 22.85 पर करीब 3.59% डाउन पर इसने क्लोजिंग दी है। तो काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा है स्टॉक। 18.65 इसका 52 वीक का लो है, 44.30 इसका 52 वीक का हाई है। और इसके वॉल्यूम को अगर एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 62 लाख का वॉल्यूम था, कल इसका 70 लाख का वॉल्यूम था, 71 लाख का सॉरी, और आज इसका 82 लाख का वॉल्यूम हुआ है। तो फिर से वॉल्यूम में बढ़ोतरी होने लगी है, जो एक पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन इसके टेक्निकल लेवल फिलहाल अभी भी वीक बने हुए। लेकिन सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात है वो है इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में। काफ़ी ज़्यादा एफआई और डीआई और म्यूचुअल फंड इसमें निवेश कर रहे हैं, जिनको भरोसा है इस स्टॉक के ऊपर। तो उसी में से कुछ हमें भी संभावना दिखती है कि स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म में तो इसमें कोई बेनिफिट खास मुझे नहीं दिख रहा है, परंतु लॉन्ग टर्म में यह कमाल कर सकता है, आने वाले समय में हमें मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है। प्रमोटर की होल्डिंग पूरी है 75% की। एफआई की होल्डिंग की बात करें तो दिसंबर में इनकी मात्र 0.11% की होल्डिंग थी, मार्च में उसको बढ़ा के 0.90% कर लिया और जून क्वार्टर में उसी को बढ़ा के 1.30% कर लिया। तो एफआई अपना इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ा रही है, यह एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है। उसी तरह से अगर हमारे बड़े फंड हाउस की बात करें डीआईआई की, तो 0.73% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में उसको अनचेंज रखा, लेकिन जून क्वार्टर में उन्होंने उसको 0.74% कर लिया, उन्होंने थोड़ी सी वहाँ पे बढ़त कर ली है। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो वहाँ पर भी उनकी बढ़ोतरी हो रही है। दिसंबर में 0.01% की थी होल्डिंग, मार्च में उसको अनचेंज रखा, लेकिन जून क्वार्टर में उन्होंने भी उसको होल्डिंग को बढ़ा दिया, यानी डबल कर लिया, 0.02% कर लिया है। अदर्स की होल्डिंग की बात करें तो 24.16% थी दिसंबर में, उसको कम कर लिया गया है मार्च क्वार्टर में 23.37% और जून क्वार्टर में और कम किया, यानी 22.96%। तो जनरल पब्लिक इसमें से अपना माल बेच रहे, लेकिन बड़े फंड हाउस इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे, जो आपको ये बात साबित करता है कि ये स्टॉक आगे जाके कमाल करेगा। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके बैठे, ये डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। इसमें बड़े म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने इसमें 0.95 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 0.89 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया हुआ है। आदित्य बिरला एसएल निफ्टी स्मॉल कैप 50 ने 0.46 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया हुआ है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड डायरेक्ट ने 0.06 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। साथ में आईसीआईसी प्रू एसएनपी बीएसई 500 ने 0.02 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो लगातार बड़े फंड हाउस इसमें निवेश कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि यह स्टॉक तो बेस्ट है आने वाले समय के लिए। तो अगर आपका नज़रिया कम से कम साल से 2 साल का है तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जिनमें मूवमेंट नहीं होता है। आपके लिए उदाहरण के लिए मैं बता दूं, जैसे कि आप देख लो आईआरएफसी को या यस बैंक को ले लो या फिर आप आलोक इंडस्ट्रीज़ को ले लो, कारोबार अच्छा है इनका, लेकिन ये बात यह है कि सब एक तो आईआरएफसी बड़ी सरकारी कंपनी है, उसके बावजूद भी उसके प्राइस नहीं बढ़ रही है, उसका आईपीओ प्राइस से भी कम अभी भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जबकि एनालिस्टों की राय थी कि इसका आईपीओ बहुत ही सस्ता दिया गया है। तो उसके बावजूद भी लिस्टिंग भी डिस्काउंट में हुई, उसके बाद में उसमें प्राइस में कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है। और अब बात ये आ रही है कि यस बैंक और आलोक इंडस्ट्रीज पहले से ऑलरेडी डूब चुकी थी, फिर से सर्वाइव कर रहे हैं वो, और इस वजह से उनकी पुरानी जो यादें उनके साथ जुड़ी हुई है और उसकी वजह से वो जो पुरानी नेगेटिव बातें उसके स्टॉक के ऊपर इफेक्ट कर रही है। लेकिन ये स्टॉक मजबूत है, आलोक इंडस्ट्रीज भी कारोबार अच्छा कर रही है और बहुत सारे ख्वाब देखे हुए मुकेश अंबानी ने आलोक इंडस्ट्रीज़ को लेकर। आने वाले समय में धीरे धीरे सारे के सारे पिक्चर क्लियर होते जाएंगे, तो फिर बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो इन्वेस्टमेंट आप बनाए रखें, क्योंकि इसमें म्यूचुअल फंड, एफआईआई और डीआई सारे के सारे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप लगातार अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे और जनरल पब्लिक के हाथ से माल कम हो रहा है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसमें आप बने रहे, ये स्टॉक डेफिनेटली कमाल करेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।